अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस लेक्चर लास्ट में मैंने पढ़ाया था आपको डायाकाइनेसिस मियासिस जो हम पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा था क्या बेटा, डायाकाइनेसिस। दैट वो प्रोफेज फर्स्ट का लास्ट वाला फेज था। अब हम पढ़ेंगे मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट पूरा समझना बच्चों, मेटाफेज फर्स्ट होता क्या है। जो ये मेटाफेज फर्स्ट है ना, आपके पास क्या है, अभी भी बाइवेलेंट है। मानो ये बाइवेलेंट है, ऐसे ऐसे है ना बच्चों। ये मैंने बोला आप लोगों को डायाकाइनेसिस में, अगर याद होगा कि बाइवेलेंट्स अभी भी आपस में अटैच रहते हैं एट देयर टर्मिनल एंड्स। को टोटल नंबर ऑफ अगर ये ह्यूमन सेल है, टोटल नंबर ऑफ बाइवेलेंट इस वक्त कितने होंगे आपके पास, 23। तला मे वो मिसाल यह यप पे किन पापुन यह बन किन मम्मी हूं क्रोमोजोम। तला यह गो क्रोमोजोम नंबर 1, यह क्रोमोजोम नंबर 1। वह जन निम बह ब्या एग्जाम्पल, ये निम क्रोमोजोम नंबर 2। क्रोमोजोम नंबर 2 पूरा समझना। क्रोमोजोम नंबर 2 यह फॉर एग्जाम्पल मम्मी हूं क्रोमोजोम नंबर 2, यह पापुन क्रोमोजोम नंबर 2। अब मेटाफेज सेकंड में क्या हो जाता है, ये सारे क्रोमोसोम्स जो बाइवेलेंट्स है ये अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर पे। क्या हो जाते हैं, इक्वेटर। व्हेन द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड ऑन द इक्वेटर, प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्ग्रेशन। ये क्वेश्चन मिलेगा कहीं अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव बुक है, और उसको हम बोलते हैं बेटा कॉन्ग्रेशन। व्हाट इज कॉन्ग्रेशन? ब्रिंगिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेट इज कॉल्ड एज कॉन्ग्रेशन। क्लियर? अब सुनो मेरी बात, ये जो मेटाफेज फर्स्ट में है, यहाँ यू नो दैट ये क्या था हमारे पास, एस्टर पढ़ाया मैंने, क्योंकि ये मूव हुआ थे ना टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव पोल्स। यहाँ से दूसरा एस्टर है लाइक दिस वे, ये भी एस्टर है। तो बीच में बन जाता है स्पिंडल फाइबर्स, वो अब कनेक्ट हो जाएंगे, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से। क्लियर? तो वी कैन से दैट जो हमारे पास बाइवेलेंट्स है और उनके पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर अटैच्ड विद द रेस्पेक्टिव स्पिंडल फाइबर्स। ये इसके साथ अटैच हुआ और ये इसके साथ अटैच हुआ है बेटा। किस फेज में ये हुआ है? ये हुआ है मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट में। क्लियर? अब क्या है, इसके बाद आता है एनाफेज, एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट। क्लियर? ये था मेटाफेज फर्स्ट। वो क्रोमो अलाइन हो गए, अलाइन हो गए ये कहाँ पे, इक्वेटर पे सारे क्रोमोसोम। और जब ये अलाइन हुए बेटा, तो इन्होंने अलाइनमेंट की है 23 क्रोमोसोम्स ने। वो ब्रिंगिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट इज कॉल्ड एज कॉन्ग्रेशन। ईच क्रोमोसोम, ये जो यहाँ से ये वाले क्रोमोसोम्स, दे गेट अटैच्ड विद द रेस्पेक्टिव स्पिंडल फाइबर्स। अब हम पढ़ेंगे एनाफेज फर्स्ट। मानो ये अभी 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 मैंने समझा, ये है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ये है यहाँ से। अब मैं इस पे समझाऊंगा बेटा, ये पापा का था, ये मामा का था। तो यहाँ आया था स्पिंडल फाइबर, यहाँ से भी आया था स्पिंडल फाइबर, ये इनको खींचते हैं। दिस विल मूव टुवर्ड्स इन दिस डायरेक्शन, दिस विल मूव टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। क्लियर बेटा? तो इसका मतलब है सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हो जाती है। सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन, डिसजंक्शन। इसको हम डिसजंक्शन कहते हैं। तो ये अब अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि ये कंडेंस हो जाते हैं। कुम तो मैं वन कम गई कंडेंस, गोबर वन स्पिंडल फाइबर्स, ये कंडेंस गई, ये यमिस योकुन, ये यमिस योकुन, ये पान वन लमन। तो वी कैन सी दैट मंजबाग तक स्पिंडल फाइबर पैदा, क्या योर कम योर जेठन, नम दिवान धक्, नम लमन, पुलिंग एंड पुशिंग हो जाती है। तो ये वाले क्रोमोसोम्स यहाँ पहुँच जाते हैं और ये वाले क्रोमोसोम्स यहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं व्हाट, इट इज कॉल्ड एज दिस, इट इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन। क्लियर बेटा? मुझे बोलो यहाँ कितने क्रोमोसोम्स पहुँचेंगे, 23 ही। यहाँ कितने पहुँचेंगे, 23। मगर अड़ आसन पापन, अड़ आसन मम्मी हिंद, अड़ आसन पापन, अड़ आसन मम्मी हिंद। अवै अक्सी मालिस तो माज बच्चे हेवी कहें, याद गई थवन। दिस इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन। नाउ यहाँ कितने आ गए आप, 23। यहाँ कितने आ गए, 23। तो मैं ऐसे क्या बना सकता हूँ बेटा, यहाँ क्रोमोसोम्स पहुँच गए 23, ओके, और यहाँ भी पहुँच गए 23 क्रोमोसोम्स। अब क्या हो जाएगा, अब होगा दिस एनाफेज के बाद आता है टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट पूरा याद रखना बच्चों। टीलोफेज फर्स्ट में इनके इर्द गिर्द रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाता है, रीअपीयरेंस ऑफ
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाता है। इसका मतलब है इसी के साथ हुआ कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट कंप्लीट। कैरियोकाइनेसिस क्या हो गई कंप्लीट? कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। वो ये थी सेल जिसने कंप्लीट की है कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। क्या कंप्लीट किया बेटा? कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। अब यही सेल जाएगी बेटा फॉर साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। उसके बाद यही सेल जाएंगे फॉर मियासिस सेकंड। वो ये कंप्लीट हुआ इनका कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट के मैंने बोले हैं 4 फेज होते हैं। प्रोफेज फर्स्ट, मियासिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। सेम। अब यहाँ क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट जब कंप्लीट हुआ तो अब यहाँ 23 क्रोमोसोम्स आ गए और यहाँ भी आ गए बेटे कितने क्रोमोसोम्स? 23। क्लियर? अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है बेटा यहां हो जाएगा अब और एक चीज, ये चीज याद रखने की जरूरत है। क्या? अब हो जाएगी साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। इस यू नो दैट मेथड क्या है? एक तो एनिमल सेल्स में फरो मेथड है, प्लांट सेल्स में सेल प्लेट मेथड है। मगर कुछ ऐसे मतलब अगर ऐसे करेंगे हम तो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। दिस हैपन्स इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। दिस हैपन्स इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। इट इज कॉल्ड एज सक्सेसिव सेल डिवीजन। सक्सेसिव सेल डिवीजन। सक्सेसिव का मतलब है सेल डिवीजन। सक्सेसिव का मतलब है आफ्टर कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट क्या साइटोकाइनेसिस फर्स्ट हो जाती है और 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्मड। मगर इन केस ऑफ प्लांट्स ये एब्सेंट होता है, यानी देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। अब ये सीधे यही सेल करते हैं स्टार्ट मियासिस सेकंड। क्या करते हैं स्टार्ट बेटा? मियासिस सेकंड। तब जाके देयर डिवीजन इज कॉल्ड एज, इन केस ऑफ प्लांट सेल्स साइटोकाइनेसिस फर्स्ट इज एब्सेंट तो दैट इज कॉल्ड एज साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस। साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस। इन केस ऑफ विच सेल्स? इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। अब सुनो मेरी बात बच्चों, मानो चाहे वह अब एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, अब इसको करना है क्या है? तो अब मुझे बोलो, मेहरबानी करो। अमिश करें मियासिस सेकंड, छसना करें मियासिस सेकंड इसको करने हैं। मियासिस सेकंड भी सेम टू दैट ऑफ माइटोसिस। वन कत्या क्रोमोसोम छमिस मे वन तो 23 तला मे वनियो मियासिस सेकंडस मज अगर बह वन एक सेल अमिस ये सेल अमिस कत क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम, मगर यम ना ऑलरेडी रेप्लिकेटेड 23 क्रोमोसोम। वनियो सा अमिस मज गसा जीवन। हाँ हेकि गसित क्या अगर अमिस सेल ऑर्गेनाइज आस कम अमिस गसि जीवन। अच्छा वनियो सा अमिस मज गसा एस। नो सर, एस की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज ऑलरेडी रेप्लिकेटेड। अगर इन बे कोर एस बे बड़ी नंबर ऑफ क्रोमोसोम गो एस इन केस ऑफ मियासिस सेकंड क्या एस फेज इज एब्सेंट। एस फेज इज एब्सेंट। अगर इसकी बात हम करेंगे तो फिर मुझे बोलो G2 होगा? G2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर जरूरत पड़े तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब मुझे बोलो इसको हम माइटोसिस में क्या बोलते थे? इंटरफेस। मगर यहाँ इंटरफेस नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे इंटरकाइनेसिस। क्या बोलेंगे? Anybody will tell me why we will call it as interkinesis? Because S phase is absent. वो S phase होता ही नहीं है। वो यत गसे यत सेल वन S phase। नो सर, मिसाल ये बनी ना ज डॉटर सेल वन सा यत गसे वन S phase। ये साई कत मज मियासिस सेकंडस मज एम कोर G1 हेक त करित हेक तिन करित मगर S phase कर न जही। इसको हम कहेंगे बेटा क्या? इंटरकाइनेसिस। क्या बच्चों G2 होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब क्या करेगी सेल? अब करेगी सेल वही दैट इज कॉल्ड एज मियासिस सेकंड, यानी इंटरफेज नहीं होगा, इंटरकाइनेसिस होगा। ठीक है, अब यही मानेंगे ये जब इंटरकाइनेसिस करेगी ना सेल, याद रखना बच्चों, इंटरकाइनेसिस के बाद इस सेल को जाना है अब मियासिस, यानी अब वंशी ये सेल तैयार अमिश वन करें डिवीजन, इसको डिवाइड करना है इस सेल को। इस सेल को जब डिवाइड करना है ये वही तरीका अपनाएगी जो माइटोसिस में होता था। इस वक्त इसके पास मुझे बोलो यहाँ सेल के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? क्रोमोसोम्स है 23। हम जब माइटोसिस स्टार्ट करते थे ह्यूमन सेल्स में हम क्या बोलते थे? क्रोमोसोम्स है 46 गो, मगर इट इज ऑलरेडी रेप्लिकेटेड, वी नो दैट। एम्स पे एस फेज करने क्या एम्स ऑलरेडी करूँ रेप्लिकेशन। तो अब क्या करेगी ये सेल? ये बराबर वही तरीका दिखाएगी, यानी इसमें हो जाएगा प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड। लास्ट पे बनाएगी ये सेल
2 डॉटर सेल्स, और उन 2 डॉटर सेल्स में होंगे 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम। दूसरे वाले सेल, यू नो दैट 2 सेल्स बने थे, उनसे भी बनेंगे 23 सेल्स, 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम। मुझे बोलो एक सेल से कितने सेल्स बन गए? 4 डॉटर सेल्स। वो मियासिस सेकंड इज सेम टू दैट ऑफ माइटोसिस, लेकिन मियासिस सेकंड में क्या हुआ, मियासिस में क्या हुआ, एक सेल से बन गए 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। बच्चों समझ आएगा? इंशाल्लाह आपको जरूर समझ आएगा, थोड़ा स्ट्रेस देना है। तो एक डॉटर सेल से बनते हैं, एक पेरेंट सेल से बनते हैं 4 डॉटर सेल्स, यही फिर गैमीट बनते हैं। ये बन स्पर्म मेलस मज, अगर ये फीमेल मज आए तेल बन एग्स, तेल बन ओम। ठीक है गोदमन? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कत 23, ये 23, ये 23, ये गोबुर मोन 23। गो वन तेल मियासिस इक्वेशनल डिवीजन कि रिडक्शनल डिवीजन? इट इज ए रिडक्शनल डिवीजन। पत् यम स्पर्म रलान एगस सत, खानदर गसान, तो एट दैट टाइम बच्चे बनान, जायगोट बनान, पत् माइटोसिस। पत् सह बच्चे बनाए गैमीट्स, तमिस तम विज कर मियासिस। आर यू गेटिंग मी? तो वन सा वन सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस क्या है बेटा? ये लास्ट वाला पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस? एनीबॉडी विल टेल मी? सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस इज दैट अत गया क्रॉसिंग ओवर गया कि कहीं? हाँ, अत गई क्रॉसिंग ओवर। वन सा बच्चन मज आसे तेल चेंज, बिल्कुल आसे। गो सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस में पहला पॉइंट आएगा कि इसमें होती है एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। मुझे बोलो बच्चों, दुनिया में फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम कैसे रहते हैं? माइटोसिस से कि मियासिस से? फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इट इज बिकॉज ऑफ मियासिस। मियासिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द number of chromosomes same from one generation to other generation. Clear? Having evolutionary significance. Evolution is very important. Kami khatra adaptation is very important for survival. Are you getting me? वो पहला पॉइंट आपने सीखा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन रहता है सेम। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने सीखा है कि इसमें एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, दैट इज एसेंशियल फॉर अडॉप्टेशन, एंड अडॉप्टेशन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। दिस इज ऑल अबाउट, वी कैन से दैट, मियासिस, एंड इट इज ऑल अबाउट, वी कैन से दैट, सेल साइकिल। खुदा हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या? बायोमॉलिक्यूल्स, या सेल करेंगे डिस्कस, या तो बायोमॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज।